हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम 2021 में। फ्रेंड्स, आज की इस लाइव क्लास में हम लोग करने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल सेट। इसमें 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे लोग, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और आपको इसमें से 40 क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है, यानी 40 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, ठीक है। पूरा 48 क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता है, बस आपको 40 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है। जो आपको पता होगा आपको चूज करके आंसर देना होता है। तो आज के इस लाइव टेस्ट में हम लोग 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से अपना अपना आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। और इसमें 48 टोटल पार्ट 1 नहीं, इसका पार्ट 2 नहीं आएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हम पूरा कवर करने वाले हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। देख सकते हैं आप लोग जो समय है यहाँ पे देख सकते हैं 2 घंटा 45 मिनट। तो यह जो है ये सब्जेक्टिव के भी लिए है, और आपके एग्ज़ाम में यही टाइम आपको मिलेगा सोशल साइंस और साइंस के टाइम, ठीक है। तो इसमें 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, और फुल मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मिला के, ठीक है। तो थोड़ा पैटर्न भी बता देंगे आप लोगों को कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए पहले हम लोग 48 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज के लाइव को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक और बात कि आप लोगों का नाम नहीं बोल पाएंगे आज, इसके लिए सॉरी। सभी का यानी नाम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हम लाइव जो है वह हम तेज़ी से कराएंगे, ठीक है। क्योंकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ज़्यादा मिनट का वीडियो हो जाएगा और बाद में बच्चों को देखने में परेशानी होगी। इसलिए आज के लाइव में हम आप लोगों का नाम नहीं बोलेंगे और टाइम आप लोग कभी वेस्ट नहीं करेंगे, और तेज़ी से क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी स्टूडेंट को लाइव छोड़ के नहीं जाना है। आप लोग प्रॉमिस करिए कि आपको लाइव छोड़ के नहीं जाना है, लाइव छोड़िएगा मत, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि मान लीजिए आप लाइव छोड़ रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन पूछ दे, इसमें हम 100% आपको बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम में इसमें 50% क्वेश्चन आएंगे ही। ऑब्जेक्टिव में हम इतना बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में 20 से 30 क्वेश्चन पक्का ही आने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक दीजिएगा, अपना टेस्ट दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स और लाइव चैट में अपना आंसर देते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का इस लाइव टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को या फ्रांस को? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सीबीएसई के भी होंगे तो यहाँ पे अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है, इटली को कहा जाता है, या इंग्लैंड को कहा जाता है, या फ्रांस को कहा जाता है, ठीक है। चलिए फटाफट लाइव चैट में कमेंट करिए। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा देर वेट भी कर ले रहे हैं, सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। चलिए क्या टिक करेंगे लोग? ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिए सभी लोग, तुर्की हो जाएगा, ठीक है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर तुर्की होगा, और इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तुर्की आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, यंग इटली की स्थापना किसने की? देखिए यंग इटली की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मेजिनी ने, काबूर ने, गैरिबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? मेजिनी ने, काबूर ने, या गैरिबाल्डी ने, या फिर बिस्मार्क ने। 2 नंबर क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए फटाफट आप लोग भी लाइव चैट में कमेंट करते रहिए, और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजिनी हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो मेजिनी ने किया था, ठीक है। और अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? चलिए लाइव चैट में भी कमेंट करते रहिएगा अपना अपना। चलिए क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी, 8 मार्च, 8 मई, 8 जुलाई। 3 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सबसे ज़्यादा स्कोर आज के लाइव टेस्ट में कौन करता है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए टिक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर 3 का बी, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 8 मार्च हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी।
चौथे नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग। अफरेल थीसिस किसने लिखी? अफरेल थीसिस किसने लिखी थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। चलिए बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी स्टूडेंट कमेंट आना चाहिए। अफरेल थीसिस किसने लिखी थी? चलिए, अफरेल थीसिस किसने लिखी थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर हम लोग सी पे टिक करेंगे लोग, लेनिन ने। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? तो लेनिन ने लिखा था, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? देखिए, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1964, 1985, 1990, 1991। सोवियत संघ का यानी संघ का विघटन कब हो यानी किस वर्ष हुआ, ठीक है। चलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1991 हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ था। चलिए जितने भी मेरे स्टूडेंट का आंसर आया है वेरी गुड, आंसर आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए तो। विष्णु, शिव, ब्रह्मा या इंद्र? अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक करेंगे लोग, क्योंकि इसका आंसर ए ही होगा, विष्णु हो जाएगा। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु। और एक और क्वेश्चन बताइए लोग कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कंबोडिया। कंबोडिया आपको याद रखना है, कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया, ठीक है। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग। बताइए तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को यानी महात्मा की उपाधि किसने दी? चलिए बताइए फटाफट, लाइव चैट में भी कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग टिक करेंगे लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7वां का ए, ठीक है। चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 18 जनवरी 1930, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया बोलने में। देखिए 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो देखिए पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आशा करते हैं सभी मेरे स्टूडेंट कमेंट कर रहे होंगे। जो भी कमेंट नहीं कर रहे हैं वो अपना यानी वो अपना कमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ए पे टिक कीजिएगा लो, ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं लोग। 9वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना है महानदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चंबल नदी पर। हीराकुंड परियोजना है, बताइए तो। 9 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत, आपके एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। चलिए ए पे टिक कीजिए लो, महानदी पर। हीराकुंड परियोजना है तो महानदी पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिएगा, 9 का ए होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस नगर में हुआ था? अमृतसर में, पटना में, लाहौर में, इलाहाबाद में। क्या होगा करेक्ट आंसर? 10 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? तो हम लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाटलिपुत्र भी दे सकता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए ईस्ट इंडियन कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से करती है? देखिए क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, ठीक है। अमेरिका को, चीन को, जापान को, अफगानिस्तान को। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट लाइव चैट में भी कमेंट करते रहिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी पे टिक कीजिए लोग, चीन को। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? रूसो किस देश का दार्शनिक था? रूसो किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस का था, अमेरिका का था, रूस का था, इंग्लैंड का था। रूसो किस देश के दार्शनिक थे? बताइए तो रूसो। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिएगा लोग, फ्रांस। रूसो किस देश के यानी
दार्शनिक थे तो फ्रांस के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोल, कोयला, जल या लौह अयस्क। चलिए फटाफट लाइव चैट में कमेंट करते रहिए, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए सभी का आंसर आएगा तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जामनगर, देखिए जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। चलिए बिना ऑप्शन के आप लोग आंसर बता पाएंगे तो बताइए, तो जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं लोग। ऑप्शन क्या है, गुजरात है, देखिए ऑप्शन ए में गुजरात दिया हुआ है, बी में आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, 3 में असम दिया हुआ है, 4 में तमिलनाडु दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितने पे आ चुके हैं लोग, 14 नंबर पे आ चुके हैं लोग। चलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात होगा। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लीजिए, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में, गुजरात इसका राइट आंसर होगा, गुजरात, ठीक है, गुजरात इसका सही आंसर है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। तारापुर, देखिए तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र है, गुजरात यानी गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु में है या राजस्थान में है। चलिए सभी का आंसर का वेट कर रहे हैं। चलिए नाम नहीं बोल पा रहे इसके लिए सॉरी। चलिए अगले लाइव टेस्ट में हम जहाँ कम क्वेश्चन लेकर आएंगे ना, वहाँ पे हम सभी का नाम बोलेंगे। 20-25 क्वेश्चन रहेगा, वहाँ पे हम सभी का नाम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को तेज़ी से क्वेश्चन करा रहे हैं और आप लोग का प्रैक्टिस भी होगा। इससे आप लोग ईमानदारी से टेस्ट को दे रहे होंगे तो आप पक्का ही एग्जाम में अच्छा करके आएंगे, ठीक है। तो देखिए तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र जो है 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 15 का बी पे टिक कीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, स्टॉकहोम में हुआ था, मॉस्को में हुआ था, पेरिस में हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। चलिए फटाफट सभी स्टूडेंट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट कीजिएगा, सर हमको ये प्रॉब्लम है, यह क्वेश्चन समझ नहीं आया। जिसमें भी प्रॉब्लम लगेगा तो आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। और कमेंट बॉक्स इसीलिए आप लोग के लिए उपलब्ध है, ठीक है। कमेंट इसीलिए बनाया गया है कि आप लोग कमेंट कर पाएँ और वहाँ पर अपना यानी जो भी डाउट है वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिए लोग, 16 का ए, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन यानी स्कॉटलैंड में हुआ था, ठीक है, सॉरी स्टॉकहोम है ना, स्टॉकहोम है, ठीक है, स्टॉकहोम। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी सम्मेलन। देखिए 1992 में आप लोग जानते ही होंगे कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, ठीक है, 1992 में हुआ था। पर ये कहाँ हुआ था 1992 में, ढाका में हुआ था, कोलंबो में हुआ था, बेंजीन में हुआ था, बीजिंग या रियो डी जेनेरियो। चलिए बताइए तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 17 का डी हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। 1992 ईस्वी में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 ईस्वी में, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, छत्तीसगढ़ है। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। चलिए 18 पे आ चुके हैं लोग। चलिए फटाफट लाइव चैट में कमेंट करते रहेगा। बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, झारखंड हो जाएगा। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है वह झारखंड है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 पे आ चुके हैं लोग। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है, भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य है। देखिए यहाँ पे पश्चिमी बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या केरल है। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक राज्य जो है वो कौन है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करिएगा सभी स्टूडेंट, लेट मत कीजिए, छोड़ के मत जाइएगा लाइव को। चलिए जितने भी स्टूडेंट लेट से ज्वाइन किए हैं तो एक बार आप लोग दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा लाइव के बाद, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिए, पश्चिमी बंगाल हो जाएगा। भारत में सर्वप्रमुख चावल उत्पादक जो राज्य है वह पश्चिमी बंगाल है, यानी ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिए लो, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1923 में हुआ था, 1930 में हुआ था, 1933 में हुआ था, 1935 में हुआ था। भारत में रेडियो का पहला प्रसारण किस वर्ष हुआ था? चलिए सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। 1923 में पहला प्रसारण हुआ था रेडियो का भारत में, ठीक है। चलिए आगे लगे 21 नंबर क्वेश्चन पे, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई? 1965, 1966, 1967 या 1968? भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? चलिए फटाफट बताइए लोग सभी स्टूडेंट, चलिए फटाफट बताइए लोग, ठीक है, लेट मत कीजिए लोग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 21 का सी, 1997, सॉरी 1967 में, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गया, 1967 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग, सूती कपड़ा उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? देखिए सूती कपड़ा उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो जैसे हम लोग जानते हैं सीमेंट का, यानी सीमेंट जो होता है उसका कच्चा माल क्या होता है? तो चूना पत्थर होता है। पर बताइए तो सूती कपड़े जो होते हैं उसका उद्योग का कच्चा माल क्या है? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूट होगा, कपास होगा, रेशम होगा, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, इसका कपास हो जाएगा, ठीक है। 22 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यानी रेशमी, देखिए रेशमी वस्त्र उत्पादक का, यानी उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन है? लखनऊ है, पटना है, या फिर दो ऑप्शन और है, दिखाते हैं एक मिनट। चलिए बताइए, यहाँ पे कानपुर है, भागलपुर है। चलिए इसका आंसर बताते हैं हम आप लोगों को, रेशमी वस्त्र उत्पादक का प्रमुख जो केंद्र है वह कौन है? तो यानी 23 नंबर ना क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी पर टिक कीजिएगा, ठीक है, भागलपुर होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका डी आंसर होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी कर रहे हैं, गलत मत कीजिए, ठीक है। देखिए उर्वरक कारखाना अवस्थित है, उर्वरक कारखाना अवस्थित है, बरौनी में है, बांका में हो, भगवानपुर में है, या बगहा में है? उर्वरक कारखाना अवस्थित है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं लोग, आशा करते हैं सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन याद होगा, और याद नहीं याद है तो कमेंट करिए, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 24 का ए हो जाएगा, ठीक है। बरौनी में उर्वरक कारखाना अवस्थित है, तो बरौनी में अवस्थित है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, रंगभेद की नीति के विरोध आवाज़ किसने उठाई थी? रंगभेद की नीति के विरोध आवाज़ किसने उठाई थी? चलिए बताइए आंसर सभी स्टूडेंट, छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। 25 नंबर पे आ चुके हैं लोग, ठीक है, नहीं तो हम सभी का नाम भी बोलते हैं, नहीं यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगे जाएगा, इसलिए थोड़ा हम तेज़ी से कर रहे हैं और आप लोग को याद भी हो जाए, ठीक है। चलिए 25 का आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बी पे टिक कीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी हो जाएगा, ठीक है। हम अगला लाइव टेस्ट लेकर आएंगे, वहाँ पे हम 20-25 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसमें आप सभी का नाम बोलेंगे, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन इसमें संभव नहीं है नाम बोलना। चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। धर्म को समुदाय के आधार मानने वाले व्यक्ति को कहते हैं जातिवादी, सांप्रदायिक। दो ऑप्शन को बताना है, ठीक है, 4 ऑप्शन नहीं देते हैं, 2 ही ऑप्शन में बताइए तो क्या हो जाएगा? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी पे टिक करेंगे लोग हम लोग, सांप्रदायिक, ऑप्शन नंबर बी। कॉपी पेन भी यानी रखते रहिएगा, ठीक है, अपने पास। IMP क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, यानी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। अभी तो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट जो क्वेश्चन है ना आज का 48 क्वेश्चन है, 48 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए उस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं तेजी में उस क्वेश्चन के पास। चलिए अब क्या क्वेश्चन आ चुका है, देखिए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन चकमा भी देता है, ठीक है, क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ दिया जाता है। भारत में देखिए, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो देखिए ऑप्शन 4 है आपके पास, देखिए 1960 है, 1972 है, 1982 है, 1990 है। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का जो गठन है वह कब हुआ था, यानी यह अधिनियम कब बना था? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1990।
27 का डी हो जाएगा, 1990 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए वेरी गुड। जिसको भी प्रॉब्लम लग रहा है क्वेश्चनों में और डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं लोग। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1949 में। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पे टिक कीजिएगा। ठीक है, 1946 में भारत में संविधान सभा का जो गठन है 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? चलिए ऑप्शन देखते हैं लोग। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 2 जून, देखिए 2 जून 1900 नहीं है, 2014 है। 2 जून 1900 याद हो गया। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014, 2 जून 2015, 2 जून 2016, 2 जून 2017। तो देखिए तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 2014। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। मान लीजिए आपके एग्जाम में यहाँ पे ये नहीं, जून नहीं पूछे या जून हटा दे, 2014 दे दे, 2015 दे दे, 2016 दे दे, 2017 दे दे, तो आपको टिक क्या करना है? 2014 ना टिक करेंगे। हम चाहते हैं आप लोग का, और आप लोग छोड़ के जाइएगा ना तो घाटा होगा आप लोगों को। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इससे सब्जेक्टिव भी क्लियर होते हैं। या आप ध्यान से कम सुन रहे हैं ना, अलग शांत जगह में सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और ध्यान से क्वेश्चन कंसंट्रेट यहाँ पे दिमाग इसमें लगाए हुए हैं क्वेश्चनों पे। मोबाइल पे साफ ध्यान है, क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन पे या ध्यान है। जैसे हम बता रहे हैं आप लोग साफ दिमाग लगा कर सुन रहे हैं, यानी अच्छे से अपना दिमाग यहाँ पे रखे हैं, तो आप लोग लाइव में दिमाग है तो पक्का ही आपको क्वेश्चन बना कर आइएगा। और ऐसे ही मूवी की तरह देख रहे हैं और आंसर नहीं बता रहे हैं तो यह भी गलत बात है। ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर भी कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य से हुई थी। 31 नंबर हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को, सामाजिक दल को, धार्मिक दल को, नागरिक दल को। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ए होगा। ठीक है, राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को बोलते हैं लोग। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। चलिए क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? 4 ऑप्शन देखते हैं लोग, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। जनता दल, यानी जनता दल होगा। देखिए DMK है, देखिए DMK है। ठीक है, DMK होगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी होगा, या लोक जनशक्ति पार्टी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है? भारत में लोकतंत्र की चुनौती क्या है? तो देखिए भारत में जो जातिवाद भी है, आतंकवाद भी है, परिवारवाद भी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। देखिए चुनौती का मतलब समझते हैं लोग, आप लोग चुनौती है यानी, देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 33 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, चुनौती बोल रहा है तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं लोग। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है? यह कथन किसने कहा था? किसने कहा लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है? यह किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन है। चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, वह बिल्कुल सही है, अब्राहम लिंकन होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 34 का सी। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में, यानी निम्नलिखित में कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो देखिए अशिक्षा, ये तो नहीं होगा भाई। यहाँ पे देखिए सामाजिक असमानता, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी डी नहीं, बी होगा बोलने में, यानी डी नहीं होगा, डी तो होगा ही नहीं यहाँ पे करेक्ट आंसर बी ही होगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में योजना आयोग का गठन, देखिए भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन करते हैं? देखिए भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई? राष्ट्रपति तो होगा नहीं, उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? सी या डी?
ऑप्शन नंबर सी होगा प्रधानमंत्री। 36 का सी। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय चुनाव, देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। भारत में प्रथम पंचवर्षीय, देखिए यानी 5 वर्षों के लिए, ठीक है, योजना की शुरुआत कब से की गई थी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं लोग, ठीक है। 35 का बी हो जाएगा, 35 नहीं ना 37 है, बोलने में कुछ दिक्कत हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा ना क्वेश्चन करा रहे हैं। 37 का बी हो जाएगा, ठीक है। हम ये नहीं चाहते कि 2 पार्ट में बुलाएं, अच्छा नहीं लगेगा, एक ही पार्ट में आप लोग क्वेश्चन को सभी समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए आज नाम नहीं बोले हैं, अगले लाइव में नाम बोलेंगे, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दो। इस वीडियो पे हमारा लाइक का एम है 35 लाइक का, ठीक है। देखते हैं आप लोग 35 लाइक करते हो या नहीं। 35 लाइक का एम है, देखते हैं आप लोग पूरा करते हैं कि नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है, भारत में, चलिए यहाँ पर भारत नहीं है, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो देखिए क्वेश्चन 2 तरह से पूछे जाते हैं, इससे 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आप एग्जाम में। ऐसे भी पूछ सकता है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। अधिक पूछेगा तो हम लोग टिक करेंगे, किसी को पता है तो कमेंट करें। चलिए हम 5 सेकंड वेट करते हैं कि यानी भारत में, सॉरी भारत नहीं, बिहार में, भारत याद हो गया है, यहाँ पे बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, यह क्वेश्चन है, अधिक पूछें आपसे। चलिए अधिक कौन हो जाएगा, तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पटना भी दे रहे हैं, वेरी गुड, पटना होगा, सबसे अधिक पटना होगा। पर यहाँ पे कम पूछा है, कम क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया या सीहोर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीहोर होगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। देखिए आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही, यह कथन किसका है। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्शल का है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, बांग्ला का। देखिए बांग्लादेश का मुद्रा का नाम क्या है। देखिए बांग्लादेश का मुद्रा का नाम जो होता है वो टाका होता है, और भारत का क्या होता है, कोई कमेंट कर बताओ तो, कि बांग्लादेश का तो टाका हो गया, पर भारत की मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया है, ठीक है, रुपया हो जाएगा। भारत का मुद्रा पूछे तो रुपया, और बांग्लादेश के पूछे तो टाका, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। चलिए सीधे आंसर बताते हैं आप लोगों को, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1904 हो जाएगा। 1904 ईस्वी में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है वो 19 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कम से कम 30 मिनट का तो हो गया होगा लाइव अभी तक। चलिए भारत, देखिए मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो देखिए मानव की जब सबसे न्यूनतम यानी कम से कम आवश्यकता क्या होती है, तो देखिए ऑप्शन बी को देखिएगा, रोटी, फल और सब्जी, ये तो भाई नहीं होगा। तेल, ये भी नहीं होगा। रोटी, कपड़ा और सब्जी, देखिए रोटी, कपड़ा और सब्जी, ये भी तो नहीं होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हमको बहुत सूटेबल लग रहा है, रोटी, कपड़ा और मकान। मानव की न्यूनतम आवश्यकता जो होती है वो रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए इनमें कौन पूर्ण सरकारी सेवा है। यानी देखिए पूर्णतः का मतलब समझते हैं लोग, पूरी तरह से, कौन सा है इसमें जो सरकारी सेवा है। ऑप्शन देखिए, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, सैन्य सेवा, वायुयान सेवा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको हमको हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, सैन्य सेवा, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो देखिए भारत सरकार ने सूचना अधिकार अधिनियम जो पारित किया था, यानी सूचना का अधिकार, वह 2005 ईस्वी में किए थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके आपदा प्रबंधन में ये क्वेश्चन आ जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है। सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया, तो जापानी होगा। चलिए आंसर के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट करिए, तो आंसर के साथ। चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जापानी होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। देखिए प्राकृतिक आपदा यानी देखिए बम विस्फोट जो है यह तो नहीं होगा भाई, यह मानव जनित आपदा है।
ऑप्शन सी में युद्ध है, यह भी तो मानव जनित है। रासायनिक दुर्घटना, यह भी मानव जनित है। पर भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा जो है वो भूकंप होगा। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन आपको बता रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मलबे में देखिए, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता चलाने के लिए यानी लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? हेलीकॉप्टर का प्रयोग करेंगे? नहीं भाई नहीं करेंगे। दूरबीन का करेंगे? नहीं करेंगे भाई। टेलीस्कोप? नहीं, टेलीस्कोप का भी नहीं। इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कीजिएगा। चलिए अभी लाइव कितना देर का हो गया है? 30 मिनट का हो गया, 30 मिनट कुछ सेकेंड हो गया है। तो देखिए कुछ और बातें आपको बताना चाहते हैं हम। देखिए आपके एग्जाम में जो होते हैं ना, एक मिनट रुकिए। देखिए आपके एग्जाम में जो होते हैं ना, 2 सेक्शन होता है। सेक्शन 1 होता है जो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 मार्क्स से होते हैं, ठीक है। और बोर्ड में 48 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और 40 क्वेश्चनों का आपको आंसर देना होता है, यानी 48 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको 40 मार्क्स यानी 40 क्वेश्चन बनाना होगा, ठीक है। तब आपको 40 नंबर मिल जाएगा। तो यानी प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 40 मार्क्स के होते हैं, सॉरी 1 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल मार्क्स हो गया 40, ऑब्जेक्टिव हो गया। और आप लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकल आपके 20 नंबर का होता है सोशल साइंस में, ठीक है। और देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव हम लोग जो कर लिए हैं, और देखिए कुछ सब्जेक्टिव आपको बताते हैं। पैटर्न कुछ समझा देते हैं आपको, क्वेश्चन नहीं बताएंगे, यहाँ पे पैटर्न कुछ समझा दे रहे हैं आपको, देखिए। और दूसरा में जो सेक्शन बी में होता है, यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ठीक है। नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसको बोलते हैं, यानी गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। और सबसे इसमें जो पूछा जाता है ना, इसमें शॉर्ट टाइप आंसर सबसे पहले पूछा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इतिहास का सबसे पहले आपको इतिहास को देखने को मिलेगा। पेपर दीजिएगा ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम के टाइम भी यह सब बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 से 5 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। यानी इसमें आपके 1 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट आंसर में, ठीक है। शॉर्ट आंसर में आपको आंसर देना होगा और हिस्ट्री से पूछे जाएंगे, ठीक है। 1 से 5 प्रश्न होंगे और इसमें से आपको यानी 3 क्वेश्चनों का जवाब देना होता है, 3 क्वेश्चनों का जवाब। और प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 2-2 मार्क्स के होते हैं, यानी 3 दूनी 6, यानी 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है। आप लोग यानी हिस्ट्री में पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए दीर्घोत्तरीय में पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में ही दीर्घोत्तरीय में 6-7, ठीक है। 6-7 यानी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन यानी 1 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स मिलेगा आप एक आंसर लिखिएगा तो। जैसे कि यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें से आपको एक ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, उसमें आपको आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं राजनीतिक यानी विज्ञान में, ठीक है। इसमें भी वैसा ही पैटर्न है। तो देखिए इसमें जो है यानी 8 से 13, यानी इसमें प्रश्न कितने रहेंगे? चलिए प्रश्न जो होंगे यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रश्न संख्या 8 से 13 तक लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। यह पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। और इसमें जो होते हैं वह 2 क्वेश्चनों का आंसर देना होता है, ठीक है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन जो है इसमें से आपको 2 ही का आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या? तो देखिए इसके बाद आएगा आपको इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। और इसमें आपको 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे और आपको 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। और 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा दीर्घोत्तरीय में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? देखिए इकोनॉमिक्स में आपको पूछे जाएंगे, देखिए 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में आपको पूछे जाएंगे 3 प्रश्न, ठीक है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से आपको 2 का आंसर देना होगा, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन यानी 1 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, यानी 2 दूनी 4 मार्क्स का, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन या पैटर्न है, आप लोग समझ लीजिएगा। इस पर वीडियो भी बना देंगे हम। उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है। यहाँ पे देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 1 का जवाब देना होगा, 1 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? भूगोल, ठीक है। जो इसको भूगोल में देखिए इसमें आपको पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरीय में आपको लघुत्तरीय में पूछे जाएंगे, भूगोल में 5 क्वेश्चन, ठीक है। 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा, 3 क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 6 मार्क्स का हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद दीर्घोत्तरीय आता है यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन, और इसमें से आपको 1 का जवाब देना होगा और 1 क्वेश्चन होगा आपके 4 मार्क्स का, ठीक है। ठीक है, ये भी समझ गए। आपदा प्रबंधन में देखिए, आपदा प्रबंधन में आपसे पूछे जाएंगे
4 प्रश्न, ठीक है। आपदा प्रबंधन में आपसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न और इसमें आपको 2 प्रश्न का आंसर देना होगा। 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न का बस आंसर देना है। तो कुछ यही पैटर्न था आपके बोर्ड एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। इस पर एक वीडियो भी बनाएंगे हम, ठीक है, पैटर्न पे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। अभी बहुत ही मॉडल सेट करवाने वाले हैं, अभी बहुत सारे मॉडल सेट करवाएंगे। सभी क्वेश्चनों को कम से कम 700-800 एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। आज के लाइव में आपको नाम नहीं बोल पाए, इसके लिए सॉरी, और हम नेक्स्ट लाइव में ज़रूर आप लोग का नाम बोलेंगे। चलिए इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त के पास, ग्रुप में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चलाते हैं, जो भी सोशल मीडिया आप लोग यूज करते हैं, जहाँ भी हैं वहाँ पे प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लाइव को यहीं पे एंड करते हैं।